डेविल वेयर्स प्राडा 2, वॉच इट, स्किप इट, चलो देखते हैं। पहले पार्ट में एंडी ने रनवे छोड़ दिया था क्योंकि उसे फील हो रहा था कि वो मिरांडा जैसी बनती जा रही है और उसका एक्चुअल ड्रीम जर्नलिज्म था। तो वो कंपनी छोड़कर किसी और पब्लिकेशन ज्वाइन करती जहाँ पे वो सीनियर जर्नलिस्ट बनती आई थिंक। लेकिन पार्ट 2 में वो वापस रनवे आ जाती है और फिर वही फेमिलियर डायनामिक्स स्टार्ट हो जाते हैं जहां मिरांडा का बॉसी बिहेवियर और एंडी की कांस्टेंट बेइज्जती देखने मिलती है। इस बार ट्विस्ट ये है कि रनवे बिकने वाला होता है जिसके वजह से मिरांडा का कंट्रोल, एंडी का रोल खतरे में आ जाता है और इस सिचुएशन को बचाने के लिए वो लोग पॉलिटिक्स करते हैं, ड्रामा होता है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है देखने के लिए। इस सेटअप के बाद फिल्म का जो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है वो है उसका ओवरऑल वाइब। मैं पर्सनली फैशन में इतना इन्वेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो फ्लैशी आउटफिट्स, प्रीमियम स्टाइलिंग और कलर पैलेट यूज़ किया गया है वो काफ़ी अच्छा दिखता है। मेरे आसपास बैठी हुई लड़की भी ऐसे वाव और चिल्ला रही थी जब ऐसे मॉडल्स के नाम लिए जा रहे थे, ब्रांड्स के नाम लिए जा रहे थे और जिस तरह वो लोगों ने ड्रेस पहना था तो काफ़ी आई थिंक वो प्रेज ही मिल रहा था। कुछ सीन्स में एंडी और मिरांडा लिटरली स्क्रीन को ओन कर लेते हैं, उनकी प्रेजेंस काफ़ी स्ट्रांग फील होती है। साथ ही एक बहुत स्वीट मोमेंट आता है बिटवीन मिरांडा और नाइजल जो एक इमोशनल टच देता है, और एक सैड मोमेंट मिरांडा और एमिली के बीच होता है जो थोड़ा प्रेडिक्टेबल तो लगता है लेकिन थोड़ा सा एमिली के लिए बुरा भी लगता है। इन सब के बीच एन हैथवे का परफॉर्मेंस अगेन स्टैंड आउट करता है, चाहे एक्टिंग हो या स्क्रीन प्रेजेंस हो, पूरी फिल्म में वो कंसिस्टेंट लगती है। हाँ, एक चीज नोटिसेबल है कि इस बार कैरेक्टर्स में कोई मेजर डेवलपमेंट नहीं है और सबकी पर्सनालिटी ऑलमोस्ट सेम रखी गई है, शायद इंटेंशनली ताकि ओरिजिनल का एसेंस मेंटेन रहे। मुझे पर्सनली एंडी और उसके न्यू बॉयफ्रेंड के बीच की केमिस्ट्री भी काफी नेचुरल लगी और फिल्म में कुछ मोमेंट्स ऐसे भी है जहां पुरानी मूवीज के रेफरेंसेस दिए गए हैं जो डायरेक्ट नॉस्टैल्जिया हिट करते हैं। इसलिए अगर आप ये देखने जा रहे हो तो फर्स्ट पार्ट का रिकैप देखकर चले जाना या फिर पूरा फर्स्ट पार्ट देखकर ही जाना। जितनी चीजें काम करती है उतनी ही चीजें मिस भी करती है। सबसे बड़ा इशू ये है कि स्टोरी उतनी इम्पैक्टफुल नहीं है। हाँ, एक सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है कि रनवे बिकने वाली होती है लेकिन वो इमोशनल या नैरेटिव लेवल पे इतना हिट नहीं करता। कैरेक्टर्स भी एग्जैक्टली वैसे ही रहते जैसे पहले पार्ट में थे, जिसमें कोई नया लेयर या ग्रोथ ऐड नहीं होती। और कभी कभी ये फील होता है कि फिल्म मेकर ने इस बार कैरेक्टर डेप्थ से ज्यादा ओवरऑल वाइब पर फोकस किया है। अब आता है मेन सवाल कि देखे या स्किप करें। अगर आपको एक एस्थेटिक, लेविश और प्रीमियम वर्जन ऑफ ओरिजिनल देखना है जहां नॉस्टैल्जिया, फैशन, ग्लैमर और फेमिलियर कैरेक्टर डायनामिक्स मिले तो ये फिल्म डेफिनेटली देख सकते हो। थिएटर में देखना है या ओटीटी का वेट करना है ये आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है। अगर आपको फैशन, स्टाइलिंग, ग्लैमरस विजुअल्स, सरकास्टिक डायलॉग्स, मिरांडा का कंट्रोल्ड बॉसी बिहेवियर जो इस बार एचआर के इरा में थोड़ा टोन डाउन किया हुआ है, उसमें बहुत सारे ऐसे फनी जोक्स है जो देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि मिरांडा उस टाइम की हैं जहाँ पे हॉरिबल बॉसेस होना वॉज नॉर्मल, बट दिस टाइम वी ऑल नो इट्स 2026 और इट्स 2026 और यहाँ पे सब चीज़ें कंट्रोल्ड है। सो आई एम ग्लैड फिल्म मेकर्स ने वो एंगल इसमें डाला हुआ है। नाइजल का काम वाइब और एमिली को एक नए शेड में देखना पसंद है तो थिएटर एक्सपीरियंस ज़रूर करना चाहिए। लेकिन अगर आप मेरे जैसे हो जहाँ स्टोरी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है और आपको ब्रांड्स या फैशन वर्ल्ड से ज़्यादा कनेक्शन नहीं है तो आप इजीली ओटीटी का वेट कर सकते हो। फिल्म की स्टोरी काफ़ी टिपिकल है और इवेंट स्मूथली फ्लो करते हैं बिना किसी मेजर हाई या सरप्राइजेस के, इसलिए मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग सिनेमैटिक एक्सपीरियंस तो नहीं था। अगर आपको सेम कैरेक्टर्स देखने में इंटरेस्ट नहीं है या आपका टेस्ट अब इस टाइप की फिल्म से शिफ्ट हो चुका है जहां सिंपल स्टोरी और फेमिलियर बीट्स रिपीट होते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हो। लेकिन एंड में ये याद रखना इम्पॉर्टेंट है कि रिव्यूज़ हमेशा पर्सनल टेस्ट पर डिपेंड करते हैं, इसलिए मैंने दोनों साइड क्लियर कर दिया कि क्यों देखनी चाहिए और क्यों नहीं देखनी चाहिए। बाकी डिसीजन आपका है। अगर देखने का मन है तो डेफिनेटली ट्राई करो और खुद जाके जज करो।